वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है साथियों हमारी ज्योग्राफी की क्लास और ज्योग्राफी की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे भारत में शीत ऋतु तथा शीतकालीन वर्षा की। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात साथियों कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस में जो है अभी करीब करीब जून में पेपर है पीसीएस का, मई जून में पेपर है, तो उसमें करीब करीब 60 के आसपास दिन बचे हैं। तो ऐसे में हमारा जो है क्रैश कोर्स चल रहा है एक, और उस कोर्स से जुड़ कर के जो है आप अपना पीसीएस परीक्षा में सिलेक्शन अभी भी प्री परीक्षा को पास कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी उसमें। तो अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट क्लास में साथियों हमने चर्चा करी थी मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो आने वाले प्रमुख तूफान थे उनकी, जैसे लू वगैरह है ना, काल वैशाखी, इन सब की हमने चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे शीत ऋतु में, भारत में शीत ऋतु। तो देखो, आमतौर पर उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है, यानी मिड नवंबर में आकर के सर्दियां शुरू होंगी, उससे पहले इतनी सर्दी नहीं होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी तथा फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, बट अब चूँकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अभी फरवरी है, लेकिन अभी भी गर्मी अपने पूरे जो है जोर दिखाने का प्रयास कर रही है। और अभी भी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे हल्का सा पसीना आ रहा है, जबकि आज 27 फरवरी है। तो आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज का कितना असर है। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापांतर 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। मतलब औसत दैनिक तापमान जो है, तापांतर नहीं, तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, तो पंजाब राजस्थान में हिमांक से भी नीचे चला जाता है। पंजाब और राजस्थान में थोड़ा सा स्थिति अलग है। इस ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के 3 कारक हैं जिनकी वजह से ठंड पड़ती है। वो बेसिकली 3 रीज़न है, एक एक करके देखते हैं। पहला, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन आई है, समकारी प्रभाव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये साथियों कि जो इलाके समुद्र के पास होते हैं वहाँ का जो जलवायु होता है या वहाँ का जो मौसम होता है वो सम होता है, यानी ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। समुद्र की यही विशेषता है कि ना तो बहुत जल्दी गर्म होगा ना ही बहुत जल्दी ठंडा होगा। इसीलिए समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, एक जैसा ही मौसम रहता है, ठीक ठाक रहता है। बट जो इलाके समुद्र से दूर हैं, जैसे हम अपने यूपी की बात करें या राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो ये इलाके समुद्र से काफ़ी दूर है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गर्मियों में खूब कस के गर्मी पड़ती है और सर्दियों में खूब कस के सर्दी पड़ती है। इसलिए हमारी जलवायु जो है वो विषम प्रकार की है, जबकि समुद्र के पास सम जलवायु होती है। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पर। निकटवर्ती हिमालय श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है। अब चूंकि उत्तर भारत में तो हिमालय हमसे बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मुश्किल जो है हिमालय दूर होगा 200-250 किलोमीटर, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक स्थिति है। तीसरा, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर तथा तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें, उत्तरी सागर तथा तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। तो बेसिकली ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से ठंड पड़ती है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। प्रायद्वीपीय भारत है मतलब जो दक्षिण भारत का इलाका है, नीचे का जो कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव, मैंने अभी बताया था, सम जलवायु तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता है, मतलब मौसम एक जैसा ही रहता है। उदाहरण के लिए तिरुवनंतपुरम में जनवरी के मध्य का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जनवरी में, जबकि जून में ये 29.5 है। मतलब जनवरी में ज़्यादा है और जून में कम है। देखिए बात समझ पा रहे हैं ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है, 31 है, ये 29.5 है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है क्यों कम पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ोगे टेम्परेचर लो होगा। आगे देखो, आगे है वायुदाब पवनें। दिसंबर के अंत तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिण भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में बरसात नहीं होती है।
अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में बरसात होती है जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में आ चुका है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में कुछ बरसात होती है जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब पर क्षेत्र बनता है, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होता है तथा पूर्व के तटीय भागों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से बरसात होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से बरसात प्राप्त होती है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जो पानी मिलता है वो भूमध्य सागर से मिलता है, ध्यान रखना। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसका कारण जो है वो पछुआ जेट पवनें हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, सरसों आदि की रबी की फसलों में सहायक है। अच्छा, सर्दियों में जो बरसात होती है वो हानिकारक नहीं है, वो फसलों के लिए ठीक ही है, मतलब सही है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट या मावठ कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, यानी अगर आप 6000 डिग्री के मतलब 6000 जो मीटर की ऊंचाई है उससे अधिक जाओगे तो वहाँ पर जब पानी बरसेगा तो वो पानी नहीं होगा, वो बेसिकली बर्फ़ होगी, जिससे नदियाँ वर्ष वाहिनी बनी रहती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 3% प्राप्त होता है। अब देखो, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती बरसात होती है, यानी ऐसी बरसात जिसमें थोड़ा सा जो है तेज़ हवाएं भी होंगी। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है, जैसा कि हमने पढ़ा। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं, इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से आर्द्रता लेते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा गेहूं के लिए अत्यंत लाभकारी है। मैंने आपको बताया सर्दियों में होने वाली वर्षा फसलों के लिए लाभकारी है। भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब सम्मिलित है। ठीक है साथियों, तो ये हुआ आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी भारत में शीत ऋतु की और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।